Hello बच्चों, let's read this question. So this question say uniformly charge a ring of radius 3a, charge q is placed in the xy plane centered at the origin. A point charge q is moving towards the ring along the z-axis and has speed v at z is equal to 4. The minimum value of v such that it crosses the origin. ये origin को क्रॉस कर जाए, हमें यहाँ पर मिनिमम बताना है, ठीक है। मिनिमम v की वैल्यू देखिए कितना होना चाहिए, की कॉन्सेप्ट है देखिए इस क्वेश्चन का। आप देखिए क्या लिख लीजिए, एनर्जी कंजर्वेशन लिख लीजिए। देखिए हम यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं। क्यों कर रहा हूँ, देखिए एनर्जी कंजर्वेशन मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है चार्ज पार्टिकल्स के बीच में। कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से सिचुएशन है। मान लीजिए ये आपकी रिंग है, ठीक है। रिंग किस प्लेन पर रखी है? एक्स वाई प्लेन पर रखी हुई है, ठीक है। तो ये मैं देखिए आपका एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मान लीजिए मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है। दिस इज माई वाई एक्सिस है। रिंग आपके इसी के प्लेन पर रखी हुई है, ठीक है। ये आपका फिर क्या होगा? जेड एक्सिस। दिस इज अवर जेड एक्सिस। ये क्या आपका यहाँ से जेड एक्सिस है? दिस इज जेड एक्सिस। ये क्या हो गया आपका? जेड एक्सिस, ऑलराइट। और रिंग की रेडियस देखिए कितनी है? ये इसका ओरिजिन है मान लीजिए, ठीक है। ये रेडियस आपको कितनी गिवन कर रखी है? 3a के इक्वल गिवन कर रखी है, ठीक है। ये आपका ओरिजिन है, ओ से रिप्रेजेंट कर रखा है। ये चार्ज क्यू, ठीक है। ओके, इसका चार्ज कितना है? क्यू है और रेडियस इसकी 3 है, इतना गिवन कर रखा है। ए पॉइंट क्यू इज मूविंग टुवर्ड्स द रिंग अलोंग द जेड एक्सिस, ठीक है। ए पॉइंट क्यू मान लीजिए आपका यहाँ पर है, ये इसकी तरफ मूव कर रहा है विद स्पीड v, ठीक है। एट जेड इक्वल टू 4। ये डिस्टेंस आपको 4 ही गिवन कर रखी है। दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 4 है, ठीक है। हैज ए स्पीड v, यहाँ पर देखिए मूव कर रहा है तो इसके पास स्पीड कितनी? v के इक्वल है, ठीक है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ v सच दैट इट क्रॉसेस द ओरिजिन, ये ओरिजिन को क्रॉस कर जाए, ठीक है। ओके, ठीक है। ओरिजिन को क्रॉस कर जाए यानी कि यहाँ पर पहुंचते इसकी जस्ट फाइनल वेलोसिटी जीरो के इक्वल हो जाए, ठीक है। जस्ट क्रॉस करना है ना, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर जीरो हो जाए। देखिए बच्चों, पहले तो हमें ये समझना है कि देखिए ये चार्ज आपका पॉजिटिव है, इस पर चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ पर भी आपका प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके कारण फोर्स तो देखिए क्या लगेगा? फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो ये देखिए इसका इनिशियल वेलोसिटी ऐसी थी, फोर्स ऐसे यानी कि एक्सेलेशन ऐसा है, ठीक है। तो एक्सेलेशन इसकी वेलोसिटी का अपोज करेगा, तो इसकी वेलोसिटी घटती रहेगी घटती रहेगी घटती रहेगी घटती रहेगी। और यहाँ पर आते आते ओरिजिन पर आते आते कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन का मैं क्या कर रहा हूँ, यूज करो बच्चों। एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है? इनिशियल एनर्जी देखिए कौन कौन सी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है, प्लस आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ये किसके इक्वल होगी? आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, ठीक है। अब देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? वेलोसिटी v थी, ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखिए कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी रिंग के कारण देखिए, पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी ना, तो ये तो इजिली हो जाएगा के क्यू बाई आर, ठीक है। आर यानी कि डिस्टेंस, देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 3a ये है, 4a ये है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से बता सकते हैं ये आपकी 5a हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप पुट कर लीजिए, देखिए इनिशियल है तो इनिशियल पोटेंशियल, देखिए यहाँ पर पॉइंट पर आपका पोटेंशियल कितना होगा? देखिए के क्यू डिवाइडेड बाय आर कितना है? यहाँ से 5a के इक्वल, ठीक है। तो ये तो पोटेंशियल हो गया, मुझे एनर्जी बतानी है। एनर्जी किसके इक्वल होती है? चार्ज इंटू पोटेंशियल। चार्ज बच्चों देखिए दोनों का, इसका भी क्यू था, इसका भी स्मॉल क्यू था, तो यहाँ से हो जाएगा आपका के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5a, ठीक है। तो ये आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इतनी थी, फाइनली आपका यहाँ पर पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी देखिए कितनी हो जाएगी आपकी? डिस्टेंस 3 होगी ना, तो अब यहाँ पर देखिए पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई 3 आर के इक्वल, कितना? के क्यू डिवाइडेड बाई 3 आर के इक्वल, ठीक है। और इंटू क्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो के क्यू स्क्वायर बाय 3 आर हो जाएगा। आर नहीं बच्चों, ए है, ठीक है। ए से रिप्रेजेंट किया है, तो ये आपकी फाइनल पोटेंशियल आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? के क्यू स्क्वायर बाय 5 है, कितनी? के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका 5 है, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखिए बच्चों यहाँ पर पहुंचेगा तो जीरो के इक्वल हो जाएगी, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका 3a के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, ये हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। आपको क्या बताना है? मिनिमम वेलोसिटी वी स्क्वायर बताना है, तो यहाँ से देख लीजिए हाफ एम वी स्क्वायर कितना हो जाएगा? देखिए के क्यू स्क्वायर बाई ए को तो आप कॉमन कर लो, 1/3 माइनस 1/5 करेंगे तो कितना आएगा? 1/3 माइनस 1/5, ठीक है। यहाँ पर कर लेता हूँ 1/3 माइनस 1/5 करूंगा तो 15 तीन, ऑलराइट, पाँच, 5 3 15 3, तो 2/15 आ गया, कितना? 2/15, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी 2/15 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको v बताना है ना, ये के क्यू स्क्वायर बाई ए है, ये टर्म आपकी है। तो वी स्क्वायर बच्चों देखिए कितना हो जाएगा? 2 से 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 हो जाएगा, 4 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 15a, 15 m a के इक्वल होगा, ठीक है। m से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका v बताना है आपको। v हो जाएगा देखिए आपका अंडर रूट ऑफ 4 करेंगे तो ये तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका ये 15 अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। अंदर देखिए आपका क्यू स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका के को ओपन करूंगा तो 4 5 ठीक है। और m भी है आपका ना, m भी तो है अभी, और m और ए तो था ही ऑलरेडी, ठीक है। ये आपका ऐसा हो जाएगा, ऑलराइट। तो देखिए ऑप्शंस की फॉर्म में लाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आपका टू फैक्टर आ रहा है सर, टू, तो
ये तो देखने से पता चल रहा है, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कैसे राइट होगा देखिए, रूट टू यहाँ पर है और टू के ऊपर एक रूट टू है, तो रूट टू कितना टू, तो यहाँ पर भी कितना है आपका टू, तो बच्चों ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। या फिर देखिए मैं चलो इसकी जैसे ऑप्शन में लिखा है वैसे लिख भी लेता हूँ, रूट टू इधर है, ये एम भी आपका रूट के अंदर आएगा, तो इसको इधर लिख लिया मैंने, ठीक है। और इस टू को मैं अंदर लेके जाऊंगा, ठीक है। टू बाई ये 15 रूट के अंदर है, ठीक है, क्यू स्क्वायर ऐसे रहेगा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, बस ठीक हो गया। ये भी आपका 1/2। तो देखिए बच्चों यहाँ से मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, यही ऑप्शन आपके यहाँ पर गिवन कर रखा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इसमें यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो